समवाय अन्यो असमवायी अभाव, अभाव का लक्षण कर रहे हैं। जो समवाय से भिन्न है और असमवायी है, माने समवाय संबंध से कुछ उसमें रहता नहीं है, ऐसे वस्तु का नाम अभाव है। समवाय भिन्नो असमवायी अभाव। समवायी कौन से बताओ? समवायी कौन कौन होते हैं? द्रव्य भी समवायी है, क्योंकि उसका कोई ना कोई समय समझ रहता है। गुण भी समवाय, क्योंकि गुण किसी में समय समझ रहता है। समय संबंध का संबंधी, समवाय संबंध वाला गुण भी है, क्रिया भी है, जाति भी है ना, विशेष भी है। ये सब समय समय से कहीं ना कहीं रहने वाले हैं, या उनमें रह रहा है, वो किस में रह रहे हैं। अतः समवायी पांचों भाव पदार्थ हो गया। पांचों भाव पदार्थ क्या है? समवायी। असमवायी कौन है? और समवाय भी, क्यों समवाय खुद समय संबंधावचन होता है क्या? उसका वो कोई समय समस्या रहेगा, या उसमें कोई समय समस्या रहता है क्या? नहीं, उस दोनों का बीच में समवाय संबंध होता है। यानी समवाय संबंध स्वयं किसी का समवायी नहीं है, इसके वजह से ये दोनों समवायी हुए ना। समवाय संबंध बीच में आ गया, अतएव इस गुण को समवायी कहा गया और द्रव्य को भी समवायी कह रहे हैं। लेकिन समवाय संबंध स्वयं समवाय है, समवायी नहीं हो सकता। अतः वो क्या है? वो असमवायी है, उसमें अतिव्याप्ति हो रहा है। इसे क्या कहना पड़ा? समवाय भिन्न कर दिया, छह भाव पदार्थ अलग हो गया है नहीं। समवाय से भिन्न असमवायी जो वस्तु, उसका नाम अभाव है। अर्थ सीधे सीधे कहो, भाव भिन्नत्व अभावत्व, भाव भिन्नत्व अभावत्व। शक्ति पदार्थांतरत्व निराश, शक्ति है पदार्थांतरत्व निराश। अब सात पदार्थ अपना जो वैशेष दर्शन था, उनका सातों पदार्थ सिद्ध हो गया। अनुमानों को भी बना दिया, अन्य प्रमाण से भी दिखा दिया, प्रत्यक्षादि कई जगहों में, और सबका लक्षण भी बना करके पूरा कर दिए। अब कहते हैं जो अन्य दर्शनकार लोग, हम जिस सात पदार्थ को मान रहे हैं, इनके अलावा कुछ अन्य भी पदार्थों को मानते हैं कुछ। जैसे पहले विचार हुआ था, हम जितने प्रमाण मान रहे उससे अधिक प्रमाण मानते, जो जो उन प्रमाणों का हमने खंडन की। हम प्रत्यक्ष और अनुमान मानते हैं, उससे अधिक कोई उपमान मान रहा था, उसका हमने खंडन कर दिया है कि नहीं। कोई अर्थापत्ति मान रहा है, कोई अनुपलब्धि मान रहा है, सबका हमने खंडन किया। उसी प्रकार से जो हम सात पदार्थ मान रहे हैं, इनके अलावा जो अतिरिक्त कुछ पदार्थ जो जो मानता हो, उन पदार्थों को भी खंडन करना जरूरी है। उसके लिए पदार्थांतर निराश प्रकरण आरंभ होता है। सबसे पहले मीमांसकों को लेते हैं, जो शक्ति नामक पदार्थ को पृथक मानते हैं। वो लोग शक्ति है पदार्थांतरत्व निराश, शक्तिरपि पदार्थांतरमस्ति चेत न। मीमांसक प्राभाकर आदि के खड़े होकर बोलने लगते हैं, भाई शक्ति भी एक अलग पदार्थ है, आप कैसे सात पदार्थ वर्णन करके चुप हो रहे हो? आठवां पदार्थ ये भी है, इसका भी लक्षण वगैरह बताओ, अनुमान बनाओ, सिद्ध करो इन सारी चीजों को। यदि चेत न, कहते नहीं। तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्, कि शक्ति कोई पृथक पदार्थ है ऐसा हो, उसके सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं है। कहते हैं कि स्फोट अनुपत्ति प्रमाण चेत, तब कोई कह सकता है कि स्फोट की अनुपत्ति है वही प्रमाण है। शक्ति है किसी प्रतिबंधक के कारण अग्नि की शक्ति जब कुंठित हो जाती है, तब उससे स्फोट नहीं निकलेगा। न जलते बांसों का फटने का नाम स्फोट है। आवाज फटता है ना, जब आग जलता है, लकड़ी क्रैक्स हो करके फटफट आवाज आता है, उसका नाम स्फोट है। वो कह रहे हैं यदि प्रतिबंधक जो है ना वो है नहीं, प्रतिबंधक कोई नहीं है, अग्नि की शक्ति जब कुंठित ना भी हो, तब क्या है? स्फोट सुनाई दे रहा है? अबे लकड़ी है, स्फोट सुनता है यहां से? कुछ नहीं है। क्यों? यहां प्रतिबंधक भी नहीं है,
और अग्नि भी नहीं है। लेकिन मान लो प्रतिबंधक रख दिया, अग्नि जल रहा था, प्रतिबंधक रख दिया, जब तक प्रतिबंधक को आप लाके नहीं रखे तब तक जो है स्फोट सुनाई दे रहा था। अब प्रतिबंध के खड़ा होने से स्फोट बंद हो गया। अब आवाज दिख रहा है, धक 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 जलता हुआ, लेकिन चटपट आवाज नहीं आ रहा है। तब क्या मानेंगे? कोई अग्नि की एक शक्ति जो अब तक चटपट कर रहा था, उस शक्ति को इसने प्रतिबंधित किया, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? इसलिए प्रभाकर का कहना है स्फोट की अनुपत्ति ही शक्ति में प्रमाण है। अग्नि में शक्ति थी जो पहले स्फोट को उत्पन्न करता रहा, अब प्रतिबंधित है और प्रतिबंध हटाने के बाद फिर स्फोट उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब अग्नि में स्फोटोत्पादी का शक्ति विद्यमान थी जो प्रतिबंधक के द्वारा स्तब्ध कर दिया गया था और वह अग्नि से भिन्न है, ये भी मानना पड़ेगा। क्योंकि जब अग्नि जल रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना हमें अग्नि, अतएव अग्नि से भिन्न मानना पड़ेगा। ये शक्ति को रोक दी गई थी, दबा कर रख दिया गया था प्रतिबंधक मंत्र आदि के द्वारा। अतएव अग्नि से भिन्न स्फोट दाह आदि का कारणभूता एक शक्ति विशेष अग्नि में मानना पड़ेगा और एक पृथक पदार्थ माननी पड़ेगी। चेतन प्रतिबंध का अभावे नाप्युपत्ते है, प्रतिबंध का अभावे नाप्युपत्ते है। तब कहते हैं कि इसका उत्तर यह है कि उस कार्य में प्रतिबंध का अभाव की अपेक्षा है, ये कह सकते हैं। शक्ति मानने की क्या जरूरत है? प्रतिबंधक का होना और प्रतिबंध का अभाव यही कारण था। स्फोट का कारण शक्ति मानना जरूरी नहीं है, प्रतिबंधक का अभाव को मान लो कारण, कहने का अलग पदार्थ मानने की जरूरत नहीं ना, अभाव से काम चल गया। जो कोई भी कार्य की उत्पत्ति के प्रति, भाव कार्यों की भी उत्पत्ति के प्रति सामान्य कारण आपने क्या माना है? प्रतिबंधक का भाव को, उसी को यहां भी कारण मान लो ना, दाह के प्रति, स्फोट के प्रति भी। अलग शक्ति क्यों मान रहे हो? उसमें अग्नि में शक्ति न मान करके प्रतिबंध का भाव ही कारण है। अब प्रतिबंधक है, दाह नहीं हो रहा है, स्फोट नहीं हो रहा है। प्रतिबंध का अभाव हो जाए, दाह होगा, स्फोट होगा। इसे शक्ति अलग मानने की जरूरत नहीं है। प्रतिबंध का अभाव जो सर्वदर्शन सिद्ध है, कारण कोटि सामान्य कारण रूप में स्वीकृत है, वही यहाँ पर भी कारण मान लो। दाह के अभाव के प्रति और स्फोट के अभाव के प्रति पृथक प्रतिबंध का भाव से अलग एक शक्ति की कल्पना करना व्यर्थ है। क्योंकि आप ये आप स्वयं करें, प्रतिबंध सत्व कार्याभाव, प्रतिबंध का भाव है कार्य। ये भी अन्वय व्यतिरेक है। अब इसके आधार पर एक शक्ति अलग क्यों मानना? प्रतिबंध सत्व शक्ति भाव अतएव कार्याभाव, प्रतिबंध का भाव है शक्ति सत्वम अतएव कार्य सत्वम, ये मानने के बीच में जो शक्ति की कल्पना क्या जरूरत है? सीधे सीधे कहो प्रतिबंध सत्व कार्याभाव, प्रतिबंध का भाव है कार्यभाव, इतना ही नहीं। इस विषय में कोई कहे तत्र प्रागभावादि विकल्प। अब आप पूछेंगे, पूर्व पक्षी मान लो प्रतिबंध का अभाव कारण आपने कह दिया ना, कौन सा अभाव प्रतिबंधक का कारण होगा? प्रतिबंधक का प्राग भाव, प्रतिबंधक का प्राग भाव कारण है, या प्रतिबंध के प्रध्वंस भाव कारण है, या प्रतिबंध का अत्यंत भाव कारण है, या प्रतिबंधक का अन्योन्य भाव कारण है। चार अभाव है ना आपका, उनमें से प्रतिबंधक का कौन सा अभाव कारण है? ऐसे यदि कोई विकल्प पूर्वक प्रश्न उठाए खंडन करने की कोशिश करता है, क्यों? प्रतिबंधक का प्रागभाव तो कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिबंधक का प्रागभाव का मतलब क्या? अभी प्रतिबंधक पैदा ही नहीं हुआ है, जो पैदा ही नहीं हो कार्य को कहां से रोक देगा? अच्छा, प्रतिबंधक प्रागभाव तो कारण नहीं होगा कार्य के प्रति, और प्रतिबंध प्रध्वंस भाव भी कारण नहीं होगा। जब प्रतिबंधक ही ध्वंस हो गया है, नष्ट हो चुका है, वह कारण कोटि में लिया नहीं जा सकता। अब रहा दो प्रतिबंध अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव, और प्रतिबंध का अन्योन्य भाव प्रतिबंध का रहते वक्त रहता है ना। जब प्रतिबंध को खड़ा किया तब उसका अन्योन्य भाव उस वस्तु में रहेगा। अतः प्रतिबंध अन्योन्य भाव को कारण मानूंगा तो फिर प्रतिबंध का अत्यंत भाव कारण नहीं रह जाएगा, कोई एक ही तो कारण होगा।
इसे आपको कहना पड़ेगा भाई प्रतिबंधक का रहते वक्त प्रतिबंध का अन्योन्य भाव रहता है और वो कार्य को रोक देता है। इसलिए प्रतिबंध का अन्योन्य भाव भी कार्य के अवधि कारण नहीं हो सकता। कि प्रतिबंध का अन्योन्य भाव कब रहता है? जब प्रतिबंधक वहां खड़ा रहेगा, और जब खड़ा है तो काम को रोकेगा ही। अतएव प्रतिबंध का अन्योन्य भाव भी कारण नहीं हो सकता। और रब बचेगा कौन? अतएव प्रतिबंध का अत्यंत भाव ही कारण सिद्ध हो गया। ये सारी बात मन में रखते कहते हैं हमें ज्यादा इस वक्त चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अतः कहते योग्यानुपलब्धि सामान्य न परिहर्तव्याः। प्रतिबंधक का प्राग भाव या प्रतिबंध का प्रध्वंस भाव या अत्यंत भाव, निर्णय भाव इत्यादि विकल्प कोई उठाता है, तत्र मैंने प्रतिबंध भाव में का विचार में भी प्राग भाव आदि विकल्प, प्राग भाव है कि प्रतिबंध कौन सा है इत्यादि विकल्प जो पूर्व पक्षी का उत्थापन करता है, तो उसका जवाब में क्या कहना है? योग्यता अनुपलब्धि सामान्य न परिहर्तव्याः। सीधे सीधे कहेंगे योग्यता जहां जैसी है सर्वत्र प्रतिबंध अत्यंत भाव भी नहीं लेना, जहां जैसी है वहां वैसे अभाव को ग्रहण कर लेंगे सीधे सीधे। कार्य लक्षण अभिगमेन उत्तंभक मंत्र से स्फोटोत्पत्तो अपि न अनियत हेतुत्व। कार्य रूपा उत्तंभक माने उत्तेजक, उत्तंभक का अर्थ होता है उत्तेजक के अभाव से युक्त उत्तंभक मंत्र से, उत्तेजक के अभाव से जो प्रतिबंधक है, क्योंकि उत्तेजक से रहित प्रतिबंधक होना जरूरी है। नहीं तो प्रतिबंधक रहता होगा यदि कोई दूसरा उत्तेजक है तो क्या होगा? कार्य तो हो जाएगा उत्तेजक के बल पर, ये नहीं रोकने वाला रोक भी रहा हो लेकिन कोई दूसरा उससे भी ताकतवर आदमी है तो क्या होगा? कार्य तो सिद्ध हो ही जाएगा उसके वजह से। जैसे हमने एक छोटे अधिकारी काम रोक रहा है, बड़ा अधिकारी कहते चलो करो, तो छोटा अधिकारी क्या करेगा? चुप रहना पड़ेगा उसको, वो कार्य रोक नहीं सकता, प्रतिबंधक था वो। तो यहां पर भी कहते हैं उत्तेजक विशिष्ट प्रतिबंधक यदि है तो कार्य हो जाएगा। उत्तेज रहित प्रतिबंधक का अभाव होना इसे जरूरी है। हमें कैसा होना चाहिए? उत्तेजक रहित प्रतिबंधक का अभाव, तब कार्य जो है सिद्ध होता है। इसे कार्य लक्षण अभिगमेन उत्तंभक मंत्र से स्फोटोत्पत्ति न अनियत हेतुत्व। इसे कोई कार्य कारण भाव में अनियतत्व नहीं आता है। उत्तेजक के अभाव से जो प्रतिबंधक उसके जो अभाव है उस सहकृत सामग्री को ही कार्य का जनक माना जाता है, कार्य को जन उत्पन्न करेगा। ऐसे मैंने उत्तेजक का अभाव विशिष्ट प्रतिबंध का अभाव ही सकल कार्यों के प्रति वास्तव में जनक माना जाता है, केवल प्रतिबंध का भाव भी नहीं। अतः उत्तंभक के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होने पर कोई हेतु में, इसलिए मत कहना उत्तेजक ने भी कार्य पैदा कर दिया था ना, उत्तेजक ने भी कार्य को पैदा कर दिया, इसे कार्य कारण भाव अनियत हो गया तुम्हारा। प्रतिबंध का भाव का बार बार कारण बोलते थे ना, अब प्रतिबंध का कारण कहां रह गया? उत्तेजक भी कारण हो गया, उत्तेजक भी कारण हो गया, प्रतिबंध का भाव भी कारण हो गया। एक कार्य के दो ऐसा कारण मान लोगे तो गड़बड़ है, व्यभिचार हो जाता है इसमें। मान लो उत्तेजक है प्रतिबंध का भाव नहीं है, हम कह सकते हैं प्रतिबंध का भाव भी कारण नहीं है, फिर भी कार्य कैसे उत्पन्न हो गया? मान लो प्रतिबंध का और भी कारण है किंतु उत्तेजक रूपी कारण नहीं है, तो भी कार्य नहीं होना चाहिए, कार्य होता है। इसलिए भी क्या कहना पड़ेगा? उत्तेजक को कार्य का उत्पादक होने के बावजूद भी प्रतिबंध का भाव जो सामान्य कारण है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसी कार्य कारण भाव अनियत नहीं हो जाता, न अनियत हेतुत्व। इसे कारण में अनियतता नहीं होता, अतः प्रतिबंध का भाव को सामान्य कारण रूपेण मानना ही पड़ेगा। अब एक और बात करते हैं मीमांसकों का, व्रीहीन प्रोक्षते, व्रीहीन प्रोक्षते द्वितीयाश्च न तत्संवेद संस्कार वाचकत्व। वह कहते हैं व्रीहीन प्रोक्षति में ऐसी शक्ति है, एक शक्ति मानते हैं इस मंत्र में, जो कि व्रीहि में संस्कार को डाल देता है। मंत्र क्या करता है? व्रीहि में संस्कार को डाल दिया। और कैसे ज्ञापन हुआ? द्वितीय विभक्ति के द्वारा, व्रीहीन प्रोक्षति।
क्योंकि प्रोक्षण कार्य के उत्तर काल में व्री में कोई अंतर तो पड़ता नहीं। व्री का स्वरूप सिद्धि के लिए प्रोक्षण है क्या? प्रोक्षण नहीं भी करेंगे तो व्री का स्वरूप सिद्ध है या नहीं? तो फिर क्या जरूरत है प्रोक्षण करने का? वह प्रोक्षण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है उस व्री में विशेष शक्ति को आधान किया प्रोक्षण ने। जो पहले याग के योग्य नहीं था अब उसमें याग योग्यता रूप शक्ति का आधान कर दिया है। और यह बात द्वितीय विभक्ति से ज्ञापन हो रहा है। ऐसे मीमांसकों का सिद्धांत उसका खंडन करते हैं। व्रीहि में कोई शक्ति डालने की जरूरत नहीं है। आपने क्रिया किया, उस क्रिया का फल क्या है? अपूर्व सिद्धि आपके आत्मा में होता है। आप प्रोक्षण नहीं भी करेंगे तो याग करेंगे तो भस्म होना ही है। स्वाहा करके याग तो हो ही जाएगा, है ना। प्रोक्षण के बिना आप डाल दोगे तो क्या देवता नहीं आके लेगा? लेगा। लेकिन अंतर क्या है? पुण्य में कमी और बेसी की बात है। आपने सारे अंगों का अनुष्ठान किया तो आपको पुण्य बढ़ेगा, कुछ अंगों को घटा दिए तो पुण्य घटेगा। और पुण्य रहता कहाँ है? व्रीहि में रहेगा क्या आत्मा में? जीवात्मा में। इसीलिए प्रोक्षण क्रिया की तरफ व्रीहि में कुछ भी नहीं हुआ है। प्रोक्षण क्रिया से पुण्य आपके आत्मा में पैदा हुआ है। ये सिद्धांत है नहीं आएगा वैशेषिकों का। इसलिए इनका कहना है व्रीहि प्रोक्षित मंत्र से आप ये नहीं कह सकते हो प्रोक्षण आपका क्रिया ने याग योग्यता रूप एक शक्ति को व्रीहि में डाल दिया। और यह अर्थ द्वितीय विभक्ति बता रही है, यह आपका सिद्धांत नहीं हो सकता कि द्वितीय का अर्थ संस्कार नहीं हो सकता। तो व्याकरण में क्या कहा है? क्रियाजन्य फलाश्रितम कर्मत्वम। क्रियाजन्य फलाश्रितम कर्मत्वम, प्रोक्षण रूपी क्रियाजन्य फल। मीमांसक क्या मानते हैं? संस्कार। उसका आश्रय मान रहे वो व्रीहि, लेकिन हम उसको नहीं मानते। आगे वही आ रहा है ना, ये दिया है क्रियाजन्य फल भागित न तत्समवायिनम आक्षिपति। क्योंकि कर्म का जो लक्षण है क्रियाजन्य फल भागित्व, फलाश्रयत्व, यह फलाश्रयत्व नाम का जो कार्यत्व है वह संस्कार समवायित्व को आक्षेप नहीं करेगा। संस्कार का समवायी व्रीहि हो गया, यह अधिक अर्थ की कल्पना नहीं कर सकते। ने संस्कार समवाय संबंध से व्रीहि में उत्पन्न हो गया है। प्रोक्षण क्रिया ने व्रीहि में समवाय संबंध देना एक संस्कार को पैदा कर दिया। ऐसा अर्थ आप किस आधार पर निकालोगे कि प्रोक्षण रूपी क्रिया का फल क्या है? संस्कार है। यदि आपका कहना क्या है? प्रोक्षण क्रिया का फल क्या है? संस्कार। किसका संस्कार हो रहा है? व्रीहि का संस्कार है। इस संस्कार का आश्रय कौन हो गया? व्रीहि हो गया। ऐसा आपका मानना है। लेकिन हम कहते हैं कि संस्कार न भी करो व्रीहि का तो फर्क क्या पड़ता है? अपूर्व सिद्धि में तो फर्क पड़ा ना। आप ये कहोगे ये प्रोक्षण रहित व्रीहि से भी यज्ञ तो हो जाएगा, किंतु वह यज्ञ से अपूर्व उत्पन्न नहीं हो, ये तो कहोगे ना। और वो अपूर्व जो कह रहे हो संस्कार अपूर्व, वो कहाँ रहता है? व्रीहि में रहेगा कि आत्मा में? कि सभी अपूर्व जो होता है पुण्य वो आत्मा का गुण है। व्रीहि में रहकर कोई फायदा? व्रीहि तो भस्म हो रहा है, फिर जब व्रीहि में पुण्य चला जाएगा और व्रीहि भस्म हो तो व्रीहि के साथ पुण्य भी चला गया, तुम्हारा फायदा क्या? तुम्हारा प्रोक्षण करने का है। प्रोक्षण हमने किया, पुण्य मिला व्रीहि को, और व्रीहि भस्म हो भी गया, उसके साथ पुण्य भी चला गया। अब हम तो खाली रह गए, या नहीं? फिर हम क्यों प्रोक्षण करें? हमें पुण्य मिलेगा तब तो प्रोक्षण करेंगे। आदमी कोई भी कर्मकांड में कार्य क्यों कर रहा है? अपने पुण्य पाने के लिए कर रहा है ना। उस प्रोक्षण कार्य का फल इसलिए क्या मानना पड़ेगा? मुख्य रूपेण पुण्य ही मानना पड़ेगा। और पुण्य रूप फल का आश्रय व्रीहि नहीं है, आत्मा है। किंतु तादर्थ्य मात्रम। फिर द्वितीय विभक्ति का क्या लेगा? फिर व्रीहि क्यों बोला? तब कहते हैं व्रीहि की अंगता मात्र का बोध करता है। व्रीहि प्रोक्षण रूपी क्रिया का अंग है। व्रीहि क्या है?
प्रोक्षण रूपी क्रिया में या प्रोक्षण रूपी क्रिया व्रीहि का अंग है ऐसा मान लो, ये कहते। किंतु उक्त कर्मत्व के द्वारा प्रोक्षण में तादर्थ में व्रीहि की अंगता मात्र प्रतीति होती है। यहाँ प्रोक्षण क्रिया अंग है और व्रीहि अंगी हो जाती है। अतः प्रोक्षण जन्य संस्कार या शक्ति की आश्रयता उन लोगों का कहना था व्रीहि है, ये इसलिए मान रहे थे इस तरह से। व्रीहि में तभी आक्षेप कर सकते थे, जबकि अंगांगी भाव जो है कैसा, अन्यथा आगे पढ़ लो तभी पता, अन्यथा उपयुक्ता नाम प्रस्तरादि नाम होमेन उत्पद्यमान संस्कारो न तेषाम स्यात्। ये सर्वत्र नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक और मंत्र आता है सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति। सूक्त वाक्य मंत्र पाठ करते हुए जो दर्भ बिछाया गया था, कुशा बिछाते हैं ना जिस पर हविष रखने के लिए, उसको स्वाहा करके डालते हो, और वो संस्कार का वहां भी जीते हुए भक्ति है, वो संस्कार व्रीहि में जाएगा, वो दर्भ घास में जाएगा, वो तो नष्ट हो रहा है। वह कहते अन्यथा क्या है, उपयुक्ता नाम प्रसरादि नाम, व्रीहि क्या था, उपयोगक्षमान था, जिसका प्रोक्षण कर रहे हैं अभी उपयोग नहीं हुआ है याग में, है ना, उपयोग आगे करेंगे हम, आगे हम डालने वाले हैं। इसलिए हमेशा याग में दो हिस्सा होता है, एक उपयुक्त, दूसरा उपयोगक्षमान। शुरू से क्या होता है, उपयोगक्षमान रहता है, पहले सब पूजा शुरू होने से पहले, किशोर से पहले सारा सामान क्या है, उपयोगक्षमान है, और धीरे धीरे कुछ उपयोग करोगे तो उपयुक्त हो जाएगा। अब उपयुक्त होने के बाद उन वस्तुओं का नियम है किसको कहाँ डालना है। कुछ चीज होती है गड्ढा बनाओ चटवाल गड्ढे में फेंको बोला है, कुछ चीजों को कहते अग्नि में ही डाल देना, कुछ चीज को कहते नदी में बहा देना, नियम है ना। कुछ चीजें पेड़ों के नीचे डाल ले जाओ, पीपल का पेड़ में डाल दो बोलते हैं। ऐसे भी चीज है जो यजमान पर घुमा कर ले जाओ चौराहे पर रख दो बोल दिया, यजमान पर घुमा देते हैं, दीपक जलाओ तो उसमें चीजें होती हैं और सार ले जा करके वहां नजर उतार के वहां डाल देते हैं, अलग अलग है ना। अब इन संस्कारों से मिला किसको क्या, ये उन चीजों को कुछ मिल रहे हैं कि व्यक्ति करने वाले को मानना पड़ेगा। अन्यथा उपयुक्ता नाम प्रस्तरादि नाम होमेन उत्पद्यमान संस्कारो न तेषाम स्यात्, वह प्रस्तरादियों के लिए ही नहीं होगा, तेषाम विनष्टत्वात्, क्योंकि वो तो विनष्ट हो गए। इस सब से जो जितने भी क्रिया होते हैं उन क्रियाजन्य संस्कार हम क्या मानेंगे, एक पुण्यात्मक मानेंगे, और पुण्य जो चीज होती है वो आत्म ही मानना पड़ेगा। न च तत्र संस्कारार्थत्वं नास्ति, और ये नहीं कहना उपयुक्त वस्तु का संस्कार नहीं होता, उपयुक्त वस्तुओं का संस्कार नहीं होता ऐसा मत कहो, क्योंकि भूत भाव उपयोग द्रव्यम संस्कार वर्ति न्यायात, कि कुमार भट्ट ने साफ कहा है भूत और भावी। भूत मने उपयोग कर दिया गया वस्तु, और भावी मने उपयोग किए जाने वाले भविष्य में, उन वस्तुओं का सारे द्रव्यों का संस्कार करने योग्य होते हैं, संस्कार मरती ऐसे लिखा है। इस विषय में थोड़ा टीका में जाओ जो बड़ा दिया है, ठीक है, श्लोक वार्तिक वगैरह। प्रोक्षण इन संस्कार या शक्ति की आश्रयता का व्रीहि में तभी आक्षेप कर सकते थे जबकि अंग और अंगी का नियमतः आश्रय आश्रय भाव होता। अंगांग अंग और अंगी में क्या है, नियमित रूप में आश्रय आश्रय भाव नहीं है, किंतु ऐसा नहीं, क्यों, राजोपयोग संभार का संवहन राजा नहीं करता, अब तो उष्ट्रादि करते हैं। इस दृष्टांत दिया कुमार भट्ट ने, राजा जिन चीजों को भोग करता है और राजा ढोता है क्या अपने सर पे, ढोते कौन है, अन्य है, ऊंट घोड़ा वगैरह रथ वगैरह है वो ढोएंगे, अन्य लोग हैं, नहीं तो आदमी है उसके नौकर चाकर वो ढोते हैं। नौकर कुर्सी लेके जा रहा है पीछे पीछे, मालिक जहां बैठना चाहेगा बोलेगा, अब ढोया किसने, बैठा किसने, लेकिन ढोया किसी और ने, नौकर ने, और बैठ के आराम ले रहा है मालिक। और तब भी वो थका हुआ नौकर को कह गए खड़ा हो क्या देख रहे, पंखा लगा, वो बेचारे कोई चीज लेकर हवा में मारते रहते पसीना है। तो प्रधान कौन है, राजा मालिक है ना। उसी प्रेम प्रधान कौन है पूरी याग में, यजमान है, उसी को सारा फल मिलेगा, करे कोई मिलेगा उसे मौज, है नहीं। सारा संस्कार जो भी कर रहे हैं, प्रोक्षण कर रहे हैं, कोई चीज आप फेंक रहे हैं, वहां फेंक रहे हैं, जला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पंडितों से करवा रहे हैं,
जो भी हो रहा है सबका फल यजमान को ही मिल रहा है। दृष्टांत बड़ा सुंदर श्लोक दिया देखो, तादर्थ्येन ही शेषत्वम न आश्रय आश्रय भावत राजार्थौपैकम नित्यम उष्ट्र वहति कुंकुमम। जैसे राजा के उपयोग वाला कुंकुम आदि सारा पदार्थों को ऊंट ढोता है सदा, यही देखने को मिला संसार में। वह कुंकुम आदि से कोई लाभ नहीं उस ऊंट को, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो व्रीहि आदि को कोई लाभ नहीं आपको प्रोक्षण आदि करने का, इन लाभ होता है यजमान को। अतः व्रीहि कर्म प्रोक्षण क्रिया से जन संस्कार यह अदृष्ट यजमान की आत्मा में रहेगा। व्रीहि आदि जड़ पदार्थ में संस्कार या शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया ना सिद्ध। आचार्य उदयन भी इस बात को कहते देखो, संस्कार पुंस एव इष्ट प्रोक्षण भ्युक्षण आदि स्वगुण परमाणु नाम विशेष पाकजादय। कुसुमांजलि का संस्कार जो भी होता है और जो कुछ भी बाह्य चीजों में भी कर रहे हो उन सब के द्वारा संस्कारित कौन हो रहा है? पुरुष ही संस्कारित हो रहा है। अब देखो पूरे कमरे में बढ़िया सुगंध बनाते हो अगरबत्ती लगा करके, इसे कमरे को क्या लाभ होना है? दीवारों में खुशी के लिए आप अगरबत्ती जलाते हो, दीवार खुश रहे, इसका लाभ किसको हुआ? आपको हुआ, आपके मन की प्रसन्नता हो रही। लेकिन संस्कारित कौन हुआ? कमरा भी हो गया कुछ हद तक, शुद्धिकरण तो हुआ। कोई भी आएगा तो उसको सुगंध तो मिलेगा, आपका गैस तो नहीं मिलेगा ना वहां पर। देखने में क्या लग रहा है? कमरा भी संस्कारित हो रहा है। लेकिन असली लाभ न कमरे को है न आने वाले को है, आप अपने लिए किए। भगवान की अगरबत्ती जला है, पुण्य तो आपको मिला, उसका गौण भले लाभ दूसरा भी है, दूसरों को भी आ गया, उनको भी सुगंध मिल गया, कमरा भी जो है दुर्गंध चला गया, स्वच्छ हो गया। लेकिन सब गौण है, मुख्य लाभ आपको ही है। तद्वत यहां पर भी समझना है। प्रोक्षण अभ्युक्षण आदि भी तत्र से निराश्रय से संस्कार से अवस्थान अनुभवते है। अतः क्या निष्कर्ष निकला? आश्रय रहित होकर के संस्कार कहीं टिक भी नहीं सकता। कोई ना कोई आश्रय होगा, व्रीहि आदि हो नहीं सकते, फिर कौन आश्रय है? आत्माश्रित कल्पनीयम, कल्पना करनी पड़ती है। ये सारा जो संस्कार है वह आपकी आत्मा में ही आश्रित होता है। तद्वत इतरत्रा भी बहुत उसी प्रकार से भाई सारे संसार वस्तुओं में समझ लेना, ऐसे कहीं भी शक्ति की जरूरत नहीं। जब वैदिक कर्मों में शक्ति की जरूरत नहीं कह दिया, लौकिक कार्यों के लिए शक्ति की जरूरत क्या रह गई? अतः शक्ति कल्पना कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते को दोष है, ये बताओ इसमें क्या दोष रह जाता है? अर्थात कोई दोष नहीं है।